बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बहुत सारे करीबन हर गेस्ट पोस्टिंग वाला बंदा एक इशू फेस कर रहा है कि ईमेल अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी ईमेल मार्केटिंग रुक जाती है, आप परेशान हैं इस प्रॉब्लम से कि अब क्या करेंगे, ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। जब आप वर्किंग ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर काम कैसे करेंगे आप लोग। तो उसके लिए कोई भी ईमेल मार्केटिंग, नॉट ओनली गेस्ट पोस्टिंग, किसी भी मार्केट में आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, आपको कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो सस्ता चीप सोल्यूशन हो। इवन 1000 रुपीज के अंदर भी आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक प्रॉपर सोल्यूशन शेयर करूंगा जिसमें आप 1000 में भी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो यूज कर रहा हूं, जो तमाम एसजीपीएंस यूज कर रही हैं, जिसके थ्रू मतलब हम सक्सेसफुल हुए, बहुत सारे ऑर्डर्स जहां से कंप्लीट किए, आज वो तमाम ट्रिक्स, आज वो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने इवन 1000 रुपीज के साथ ईमेल मार्केटिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं कि एक ही क्लिक में 300 ईमेल्स, 700 ईमेल्स, 1000 ईमेल्स आपकी भी रन हो। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके आज का लेक्चर प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज मैं जिस टूल का आपके साथ ओवरव्यू शेयर करने वाला हूं, ये ईमेल मार्केटिंग का एक परफेक्ट सॉल्यूशन एरोमेल्स, जो कि प्राइवेट सर्वर रखता है, जो आपका जीमेल अकाउंट यूज़ नहीं करेगा। और इसके बहुत अफोर्डेबल सॉल्यूशंस आपके साथ में शेयर करूंगा और इनको थोड़ा मैं कंपैरिजन में बताऊंगा कि ऑलरेडी जो मार्केट में और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया होगा या सुना होगा। आज ये YouTube पे मैं आपके साथ कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूँ। वेरी प्रीमियम कंटेंट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, कैसे आप इसको कैसे आप इसको अपनी मार्केटिंग की रूटीन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं, इसका पैकेज लेते हैं, पैकेज कितने का मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब आप पैकेज लेते हैं, आप लॉगिन करते हैं, इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है। अब इसको यूज़ करने की मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने वाला हूँ। कुछ मैंने इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई हैं लास्ट वीडियोस के अंदर, वो डिटेल्स आप देख सकते हैं। आज इसके प्रॉपर यूज़ के ऊपर मैं एक वीडियो क्रिएट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, यूँ आपकी इसके अंदर कैंपेन्स आ जाती हैं, लिस्ट एंड कैंपेन। कोई भी मार्केटिंग का टूल है उसके अंदर आपको लिस्ट एंड कैंपेन के दो ऑप्शंस मिलते होते हैं। एक में आप अपने सब्सक्राइबर्स इंपोर्ट करते हैं, दूसरे में आप अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब आपने लॉगिन कर लिया, आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं यूँ लिस्ट पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू पे। जैसे कि मैंने बहुत सारी लिस्टें क्रिएट की हुई हैं, इसी तरह से आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। न्यू लिस्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे कि ये लिस्ट किस नाम से आपने सेव करनी है। कि इसके अंदर लाइक यहाँ पे आप बैक जाएं अगर, तो यहाँ पे लिस्टें हैं, उनके नेम सेव किए गए हैं। तो मुझे इस लिस्ट के नेम से पता चलेगा कि इसके अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन से हैं। लाइक मैं ब्लॉग को भी कैंपेन रन करता हूँ, क्लाइंट्स को भी करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ब्लॉग नंबर 47, मैंने इस कैंपेन का नाम रखा ब्लॉग नंबर 47। मुझे अब ये पता है कि इसके अंदर मेरे ब्लॉग्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो 47 नंबर मेरी कैंपेन है। अब यहाँ पे है 45 क्लाइंट 45, तो यहाँ पे इस कैंपेन नंबर से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये क्लाइंट्स की, इसमें जो ईमेल्स हैं वो मेरे क्लाइंट्स के हैं, मेरे कस्टमर्स के हैं, और ये 45 नंबर आज की कैंपेन है। आप कोई भी नाम चूज़ करना चाहें जिससे आपको ये लिस्ट का क्लियर हो जाए कि आपकी इस लिस्ट के अंदर में कौन से सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके लिस्ट का नेम लिख दूँगा। मैं यहाँ पे डेमो लिस्ट के नाम से लिख देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये डेमो लिस्ट है। डिस्प्ले नेम भी मैं डेमो लिस्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी इसकी डेमो लिस्ट कर देता हूँ। और नीचे आप यूँ जाएंगे, ये डिटेल्स आपकी ऑलरेडी, आप जब आप लिखेंगे फर्स्ट टाइम तो आपसे पूछेगा आपने सेव करनी है, तो मैंने सेव की हुई है, इसलिए ऑलरेडी इसने यहाँ पे सब कुछ जो है वो लिस्ट कर दिया है। सेव चेंजेस करेंगे एंड बैक टू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे आप। अब आप देखिए कि डेमो लिस्ट के नाम से एक कैंपेन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, उसका नाम है डेमो लिस्ट। अब मुझे पता है कि इसके अंदर मैं कोई डेमो कॉन्टैक्ट्स अपलोड कर रहा हूं, तो वो डेमो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे इसमें आएंगे। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, यूँ इस पर क्लिक करना है और गेयर आइकन पे क्लिक करने के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आर्काइव का ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट का, अपडेट का, कॉपी का, पब्लिक, कैंपेन्स हिस्ट्री का एंड ओवरव्यू का। ये कुछ आपको ऑप्शंस इस लिस्ट के मिल जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं 0, आपने कोई सब्सक्राइबर इसके अंदर इंपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब अभी मुझे इंपोर्ट का ऑप्शन यूज करना होगा, मैं इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स करूंगा। इसके अंदर अप टू की लिमिट जो है वो 700 सब्सक्राइबर्स की है। एक लिस्ट में 700 मींस 1 क्लिक में 700 ईमेल्स आपके सेंड हो सकती हैं। तो मैं इस पैकेज के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के ऊपर ये अब मुझे पूछेगा कि आप किस तरह से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस या CSV। तो मेरे पास CSV का ऑप्शन होगा, मैंने CSV फाइल बनाई हुई होगी। CSV फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा
एंड चूज फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपको एक दिन में 10 कैंपेन्स रन करनी है, एक दिन के अंदर आपको लेट्स सपोज 20 कैंपेन्स रन करनी, जितना भी आपका पैकेज, जिस हिसाब से आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल को यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी के कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है, वो ऑनलाइन स्प्रेडशीट जो हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, उसमें CSV की फाइल आपने कैसे सेव करनी है उसका भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। sheet.new लिखेंगे, आप एक स्प्रेडशीट ओपन कर लेंगे। इस शीट को CSV में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसमें कोई भी डाटा आप पेस्ट कर दें। डाटा पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने ईमेल्स को पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका कोई भी मैं नाम 1 2 3 कोई भी ऐसा नाम मैं चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको CSV में सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे आप, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड एज CSV। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी CSV फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल है फिर तो नो इशू, आपको मसला कोई नहीं है। आपने क्या करना है, ये पहला कॉलम आपका जो है, पहले कॉलम के अंदर पहले सेल के अंदर जो लफ्ज़ लिखना है वो लिखना है आपने ईमेल। इसमें किसी भी किस्म के स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ईमेल्स नहीं होना चाहिए, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, प्रॉपर आपने ईमेल वर्ड लिखना है, देन ये आपके लिए इसको पिक करेगा। आपने क्या करना है, नीचे फिर ईमेल एड्रेसेस पेस्ट कर देने हैं। मैं कुछ रैंडम ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देन मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको मैं सेव करूँगा। अब ये मैंने ईमेल्स यहाँ पे पेस्ट की हैं। कोशिश करें जब आप ये नया अकाउंट बाई करें, आप नया यूज़र बनवाएं अपना, आप एरो मेल्स फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हों, उसको प्रॉपर वार्म अप करें। वार्म अप का आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको रन करना शुरू करना है। पहले दिन आप 500 ईमेल्स करें, 700 ईमेल्स करें, 900 ईमेल्स, यूँ आहिस्ता आहिस्ता इस लिमिट को इंक्रीज़ करें। और पहले सबसे आपने उन लोगों को ईमेल्स करनी है जो आपको रिस्पांस बैक लाजमी तौर पे करें, क्योंकि आपका रिस्पांस रेट अच्छा होगा तो आपका अकाउंट वार्म अप होगा तो इससे क्या होगा, आपकी ईमेल डिलीवरीबिलिटी के अंदर मैक्सिमम चांसेस होंगे, आपकी परफेक्ट ईमेल कस्टमर इनबॉक्स तक जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा से वार्म अप करना है अपने अकाउंट को। और दूसरी चीज़ जो खास ख्याल रखना है वो ये है, आप स्टार्ट के अंदर यहाँ पे gmail.com है, yahoo.com है, ये gmail.com yahoo.com फ्री मेल अकाउंट्स हैं। ये फ्री मेल अकाउंट्स हैं, इनको कम से कम ईमेल्स करें। कोशिश करें कि आपकी हर ईमेल बिजनेस ईमेल को, ये बिजनेस ईमेल है @optrends.com, वेबसाइट के साथ जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं आप कोशिश करें उनको मैसेजेस करें, फिर वो आपको रिस्पॉन्स बैक करें इस तरह से। अब मैंने इसको फाइल को सेव करना है इस तरह की। सबसे पहले आपको कोई तकरीबन अगर 20 कैंपेन्स लगाते हैं, पहले दिन आपको 20 फाइल्स बनानी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर यूज़ करना, ये आसान सा तरीका आपको समझाने लगा हूँ। जब आप कैंपेन्स रन करते हैं, अगर आपने एक दिन में 20 कैंपेन्स रन करनी है, सबसे पहला काम आप क्या करें, 20 एक्सेल की फाइल्स बना लें, CSV की 20 फाइल्स बन गई आपकी। आप इसको नाम रख दें, यहाँ पे मैं उसमें से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 कैंपेन्स ब्लॉग को सेंड करनी है, 10 मैंने करनी है क्लाइंट्स को। तो मैंने एक दिन में 20 कैंपेन्स, 10 ब्लॉग को, 10 क्लाइंट्स को। मैं कैसे करूँगा, ये मेरी एक ब्लॉग की कैंपेन है। मैं जब Ctrl+S करूँगा, Ctrl+S करने के बाद क्या करूँगा, ब्लॉग लिस्ट नंबर 1, ब्लॉग लिस्ट नंबर 1, और इसको मैं सेव करूँगा CSV कॉमा डेलिमिटेड में। यहाँ पे CSV का फॉर्मेट होगा हमारे पास कॉमा डेलिमिटेड, और इसको मैं सेव कर लूँ किसी भी जगह पे, कोई भी फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स में है, मैं डॉक्यूमेंट्स में ही इसको सेव कर सकता हूँ। मैं इसको इवन डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं सेव कर लूँगा, ओके करूँगा, यस पे क्लिक कर दूंगा, फाइल मेरी बन चुकी है। अब ये मैंने ब्लॉग लिस्ट 1 बनाई, इसी तरह से ब्लॉग लिस्ट 2, ब्लॉग लिस्ट 3, 4, 10 तक बनाएंगे, क्लाइंट लिस्ट 1, 2, 3, 10 तक बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आपने ब्लॉग्स को मैसेज करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आज 10 कैंपेन्स रन करनी है और मैंने हर कैंपेन के अंदर 100 ईमेल करनी है अपने ब्लॉग्स को। मैं क्या करूँगा, मेरे पास टोटल 1000 ईमेल्स होंगी, देन मैं 10 कैंपेन्स रन कर पाऊंगा ना। तो मैं क्या करूँगा, पहली 100 ईमेल्स लिस्ट 1 में पेस्ट कर दूंगा, ब्लॉग लिस्ट 1 में। दूसरी जो मेरी 100 ईमेल्स होंगी वो मैं ब्लॉग लिस्ट 2 में पेस्ट कर दूंगा। तीसरी जो मेरी 300 से लेके 400 तक जो मेरी ईमेल्स होंगी वो मैं ब्लॉग लिस्ट 3 में पेस्ट कर दूंगा। इस तरह से मैं क्या करूंगा, ब्लॉग लिस्ट 1, 2, 3, 10 तक जितनी भी हैं उसमें से मेरे पास जो 1000 ईमेल्स हैं ब्लॉग्स की वो मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर मेरे पास हैं 1000 ईमेल्स क्लाइंट्स की भी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लाइंट लिस्ट 1 जो है उसमें 100 ईमेल्स पेस्ट कर दूंगा। अगर आपकी ज़्यादा लिमिट है आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको जैसे आपको एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, पहले लिस्ट के अंदर आपके पास अगर 100 ईमेल्स हैं,
आप 100 एक में पेस्ट कर दें, दूसरी में, तीसरी में, यूं 10 फाइल्स आपने बना ली। मैक्सिमम कितना टाइम लगा? मैक्सिमम इस पर आपके 10 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट में आपकी फाइल्स के अंदर वो, आपने रोजाना फाइल्स नहीं बनानी, आज फाइल बना ली है, लेट्स सपोज आज मैंने ब्लॉग लिस्ट 1 के नाम से फाइल बना ली है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेंड कर, यहाँ पे चूज फाइल पे जाऊंगा। चूज फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल रखी है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ब्लॉग लिस्ट नंबर 1 CSV, और इसको मैं ओपन करूंगा, अपलोड कर दूंगा, और ये यहाँ पे ये देखें 1 सेकंड के अंदर आपकी 137 सब्सक्राइबर जो थे वो इंपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह से आपकी ईमेल्स इसके अंदर इंपोर्ट हो जानी है। अब जब मैं नेक्स्ट डे, कल को फिर मैं पहली कैंपेन लगाने लगूंगा। आज मैंने पहली कैंपेन सेंड कर दी, मतलब लिस्ट में मैंने अभी इंपोर्ट कर दिया, कैंपेन नहीं लगाई, लिस्ट में सब्सक्राइबर्स को इंपोर्ट कर दिया। अब जब मैंने नेक्स्ट डे दोबारा फिर अपनी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, दोबारा फिर मैंने कैंपेन लगानी है, मुझे फिर ब्लॉग लिस्ट 1 की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे ब्लॉग लिस्ट 1 दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, मैं इसी ब्लॉग लिस्ट 1 को ओपन करूंगा, यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करें, तमाम की तमाम सेलेक्ट होगी, डिलीट का बटन दबाएं, सारे सब्सक्राइबर्स आपके डिलीट हो गए। आज के जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, आज जो 100 आपने सेंड करने हैं, इसमें पेस्ट करें। लाइक मैं यहाँ पे अपने एड्रेसेस कुछ भी लगाता हूँ रैंडमली कि आज ये मेरे एड्रेसेस हैं, ठीक है, ये मतलब कि आज के मेरे नए एड्रेसेस हैं। मैं इसको नए एड्रेसेस लग गए 100, कंट्रोल S करूँगा, सेव करूँगा, यस पे क्लिक कर दूंगा, और ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। इसमें 2 ईमेल सेव हो गए। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे दोबारा फिर एक बार आपको 20 फाइल्स बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट रोजाना क्या करना पड़ेगा, उन फाइल्स के आपको ईमेल्स पहले डिलीट कर दी, उसकी जगह पे नए लग गए, पहले डिलीट कर दी, उसकी जगह पे नए ईमेल्स लग गए। इस तरह से आपने क्या करना है, इन फाइल्स को अपडेट कर लेना है। आपके 10 मिनट के अंदर आपकी लिस्टें क्रिएट हो जाएंगी। लिस्टें बन गई आपकी। अब मैं लिस्ट देखूँ तो डेमो लिस्ट के अंदर 137 कॉन्टैक्ट्स हैं। अब मैंने क्या करना है, इन सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड करनी है, मैंने अपना मैसेज इन लोगों तक पहुंचाना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा कैंपेन्स में, ऑल कैंपेन्स में। अब यहां पे मेरी पुरानी जो कैंपेन्स लगी हुई हैं वो कैंपेन्स आप देख सकते हैं यहां पे रन हो रही हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए, आप यूं देखें तो कैंपेन्स कुछ लगी हुई हैं और कुछ के सामने सेंड लिखा हुआ है और कुछ के सामने सेंडिंग आ रहा है, कुछ पेंडिंग सेंडिंग इस तरह से आ रहा होगा। अब आप इसके अंदर ऑप्शन ये मौजूद है, आप एक ही टाइम पे आज ही बैठे अगले 10 दिन की कैंपेन्स भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। कि इसके अंदर ऑप्शन है, आप अभी बैठे आपकी नेक्स्ट जितनी भी कैंपेन्स आप रन करना चाह रहे हैं आप उसको शेड्यूल कर दें। वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उसका टाइम, जिस टाइम पे आपने शेड्यूल की है, उस आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग, जो आपकी टूल्स की लिमिट्स हैं और जो जब वो टाइम आपने शेड्यूल किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी कैंपेन रन होती जाएंगी। तो ऐसा ऐसा इससे क्या होगा, आपकी कैंपेन रनिंग में जाती जाएंगी। अब मुझे क्या करना है कि न्यू कैंपेन रन करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू कैंपेन, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, कैंपेन नेम लिखेंगे। अब जिस तरह से मैंने लिस्ट नेम रखा था, आप यूं बैक जाएं, यहाँ पे कैंपेन नेम है क्लाइंट, हालांकि यूज़र बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा, ये स्टूडेंट का ही ये यूज़र है और ये तमाम की तमाम कैंपेन क्लाइंट्स को ही सेंड कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एरो मेल्स को यूज़ करना, कोई ईमेल मार्केटिंग यूज़ करना, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको पता है क्लाइंट्स आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स बैक नहीं करते, बहुत कम रिस्पॉन्स होता है क्लाइंट्स का हमें, और ये एक रिस्पॉन्स ही आपके लिए एक बहुत बड़ी वर्थ रखता है, जबकि आपको रिप्लाई आता है एक ऑर्डर ही एक बहुत अच्छी खासी वर्थ का एक ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स कम होता है। फिर क्या करना होता है, आपको 1, 2 या 3 कैंपेन्स के बाद एक कैंपेन ब्लॉक की लगानी पड़ती है, क्योंकि ब्लॉक के लोग आपको रिप्लाई ज़्यादा करते हैं। फिर क्या करना है, कुछ क्लाइंट्स की कैंपेन, उसमें एक मिक्स करेंगे आप कैंपेन ब्लॉक की, फिर कुछ क्लाइंट्स की, फिर मिक्स करेंगे ब्लॉक की। अगर आप यूँ इसी तरह से क्लाइंट्स की कैंपेन्स लगाते जाएंगे, आपके ओपन रेट्स, आपकी डिलीवरी रेट ये डाउन होना शुरू हो जाएंगे। आपका अकाउंट उस वर्थ में नहीं रहेगा जिसमें प्रॉपर उसको होना चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या करना, नेक्स्ट मैं करूँगा क्रिएट न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन पे जाके मैं लिखूँगा यहाँ पे डेमो कैंपेन, कि मुझे पता चल जाएगा कि ये डेमो कैंपेन है, इसके अंदर वो सब्सक्राइबर जो हैं जो डेमो वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, चूज़ लिस्ट पे जाऊँगा, ब्लॉग लिस्ट 1, यहाँ डेमो लिस्ट के नाम से लिखा था मैंने, डेमो लिस्ट, ये आ गई वो डेमो लिस्ट। इसको मैंने चूज़ कर लिया। ये टाइप्स वगैरह सब कुछ आप यूँ ही रहने देंगे, ग्रुप हर चीज़ आप यूँ ही रहने देंगे। इसके बाद आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा फ्रॉम ईमेल एंड रिप्लाई टू। आप यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस पेस्ट करेंगे
जिस पे कि आप रिस्पॉन्स बैक लेना चाह रहे हैं। अगर आप कोई जीमेल एड्रेस लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें, बिजनेस एड्रेस आपके पास वो लगा लें। बेस्ट है बिजनेस एड्रेस, लेकिन बिजनेस एड्रेस आपको पता है ये प्रॉब्लम्स करते हैं। आप कोई भी बिजनेस एड्रेस ले लें, हम होस्टिंगेट से ले लें, हम गोडैडी से ले लें, हम नेमचीप से ले लें, हम एरोमेल्स के साथ जो मिलता है वो यूज़ कर लें, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब आप कैंपेन्स रन करते हैं, कैंपेन्स रन करते ही आप देखेंगे तो फौरन से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आपको आते हैं। वो जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है वो जो भी आपका ईमेल का अकाउंट जो आप यूज़ कर रहे हो, वो बिजनेस ईमेल किसी भी अकाउंट का है, वो उस चीज़ को समझता है कि ये ऑटोमेशन लगी हुई है किसी जगह पे, किसी जगह पे ये ऑटोमेशन है जिससे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स फौरन से आ रहा है। इसको वो अच्छा नहीं समझता। वो बिजनेस अकाउंट आपको क्यों दिया गया होता है? आप अपने बिजनेस में ईमेल्स रिसीव करने में, सेंड करने में, बस नॉर्मल रूटीन में सेंड करने में या रिसीव करने में आप यूज़ कर सके। तो जब वो प्रॉपर आपने कैंपेन रन की 300 की, उसमें से 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको 10-15 जो ऑटो टिकट्स आपको आती हैं या ऑटो रिस्पॉन्स आते हैं जो 1 सेकंड में ही आ जाते हैं, आपका वो टूल समझता है, आपका ईमेल अकाउंट समझता है कि ये प्रॉपर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही और उसको क्या करता है, पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें आपका फिर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप बिजनेस अकाउंट यूज़ करें। अगर वो मसला कर रहा है किसी का, देन वो जीमेल अकाउंट यूज़ कर सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे अपने ईमेल का सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट लिखूंगा कोई भी सब्जेक्ट मैं लिख सकता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट, और ये फ्रॉम नेम आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो आपके कस्टमर को आगे शो होगा। लाइक मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ सर्च मास्टर्स, डोमेन का नाम है, तो आगे यूजर्स को जो शो होगा किस नाम से ईमेल होगी, सर्च मास्टर से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये सब कुछ आप यूं ही ऐसे इसी तरह से रहने देंगे, प्लेन टेक्स्ट हर चीज़। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ये पेज आ जाएगा जिसके अंदर आप अपना टेम्पलेट लगाएंगे। टेम्पलेट का मतलब आप अपना मैसेज लिखेंगे। अब टेम्पलेट नेम भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने टेम्पलेट्स ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। अगर आपने टेम्पलेट सेव किए हुए हैं फिर आप यहाँ पे टेम्पलेट भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई सा भी आपने जो मैसेज लिखा हो, हाँ इसमें जो आपने टेबल्स डिज़ाइन किए होते हैं वो टेबल्स जब 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, जैसे ही मैंने आपके साथ वादा किया था, जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे वो मैं आपके साथ टेबल्स भी शेयर करूँगा। तो वो 10 के जितना जल्दी आप कर सकते हैं 10 के तक पहुँचे इंशाल्लाह। बहुत ही यूनिक आपके साथ मेथड, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्रीमियम कंटेंट का शेयर करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा। मेरा खुद का क्रिएटेड वो सारे फार्मूलाज हैं, सब कुछ खुद का क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह है कि आपने मार्केट में पहले सुना ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर क्या है, कंटेंट आप पेस्ट करेंगे। अब वो टेम्पलेट्स यहाँ पे लगाने में आप देखेंगे ब्रेवो में लगाएं, आप मेलचिम्प पे लगाएं, आप कोई मार्केटिंग टूल लगाएं तो प्रॉब्लम्स करते हैं। आपने फिर कैसे करना है, आप वो जो टेबल में डिज़ाइन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो अब मैं टेम्पलेट के जैसे ही लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह उसमें मैं क्लियर करूंगा कि वो टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट होके प्रॉपर फिट होके सेंड होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना टेम्पलेट सेव कर लेना है। हाय दिस ईमेल इज जस्ट टू कंफर्म इफ यू आर accepting guest post publications on your website, please let us know, thanks। बस एक सिंपल मैंने लाइन लिखी है, बस एक सिंपल लाइन, क्या आप गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं हमें बता दें बस, क्योंकि डेमो में कैंपेन रन कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है सेंड एट। ये टाइम है अगर आप कैंपेन को शेड्यूल करना चाह रहे हैं। इसमें एक गलती करेंगे आप, गलती क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:35 की जगह पे 2:40। क्या यहाँ पे 2:40 है, नहीं, प्लीज यूज डेट पिकर टू सेट द वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है आपको, अगर आप 2:04 इसको समझे तो ये गलत है कि आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने पे ये डेट पिकर नीचे आएगा, टेबल आएगा, इसमें से डेट टाइम सेलेक्ट करना है। अगर ये इस तरह से क्लिक हो गया, अब आप टेबल नहीं आ रहा, आप साइड पे क्लिक करें, साइड पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर आ जाएगा। तो मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये कैंपेन रन हो कल रात 1 बजे। तो मैं क्या करूँगा, पहले डेट सेलेक्ट करूँगा 7 दिसंबर, कितने बजे सेंड हो, AM में या PM में। मैं कह रहा हूँ 1 बजे रात AM में ये मेरी कैंपेन रन हो। 1 बजकर कितने मिनट पे सेंड हो, 1:01 में, मतलब एक पूरे 1 AM पे ये कैंपेन रन हो जाए। ये आगे आपको साथ डेमो दे रहा है, आपका कैंपेन नेम है डेमो कैंपेन, डेमो लिस्ट, आपका जो नेम शो होगा वो सर्च मास्टर्स होगा क्लाइंट को, और आप ये चीज़ें क्लाइंट के साथ, ये जो दोनों चीज़ें हैं
ये क्लाइंट के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। और ये चीज़ आपकी क्लाइंट के साथ शेयर होगी। फ्रॉम नेम आपका क्लाइंट देख सकेगा, फ्रॉम रिप्लाई टू ये क्लाइंट देख सकेगा, टू नेम आगे ईमेल एड्रेस को मैसेज सेंड होगा, आगे है लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये गेस्ट पोस्ट वर्ड मेरा ख्याल वहाँ पे मिस हो गया, ये आप दोबारा भी जाकर कर सकते हैं। डेट एडिड ये है जिस टाइम मैंने ऐड किया, और लास्ट अपडेटेड ये है, और 137 टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। सेव चेंजेस एंड सेंड कैंपेन पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसी टाइम फ़ौरन आपकी कैंपेन सेंड हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम है, ये जो अभी टाइम मेरे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2:41 PM का टाइम है, शाम के 2:41 हुए हैं, और 6 दिसंबर 2023 डेट है। अगर मैं 6 दिसंबर 2:41 से पहले का कोई टाइम लगाऊंगा, मेरी कैंपेन फ़ौरन सेंड हो जाएगी। अगर मैं शेड्यूल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी, एंड आप करेंगे सेंड कैंपेन पे क्लिक, और आपकी कैंपेन सेंडिंग में चली जाएगी। अगर आप टेम्पलेट सेव करना चाह रहे हैं, ये ईमेल टेम्पलेट्स हैं, इसमें आप ईमेल टेम्पलेट्स भी अपने सेव कर सकते हैं। वेरी परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके पास, जिसमें टेम्पलेट्स, लिस्ट, हर चीज़ अनलिमिटेड आपको मिलती है। आप जितनी मर्जी लिस्टें क्रिएट करें, जितने मर्जी कैंपेन्स क्रिएट करें, डिलीट करें, कोई लिमिट नहीं होती इसकी। लिमिट सिर्फ ऑनली किस पे है, आपके ये क्रेडिट पे। ये क्रेडिट आपका चल रहा है, इस पे लिमिट होती है। लाइक ये क्रेडिट 2 लाख ईमेल्स का है, 92,381 ईमेल्स यहाँ पे सेंड हो चुकी हुई हैं। जो लोग सोचते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि यार नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 लाख ईमेल सेंड करे, कोई 2 लाख ईमेल सेंड करे, ये आपके सामने है, ये पॉसिबल सोल्यूशन है। और ईमेल मार्केटिंग, असल में मार्केटिंग यही है। 2-2 लाख, 4-4 लाख ईमेल, ये कोई खास बहुत ज़्यादा ईमेल्स नहीं है। आप डेली की 100 ईमेल करके आप कहते हैं कि मैं ईमेल मार्केटिंग बहुत एडवांस लेवल पे कर रहा हूँ, गलत बात है। आप ईमेल मार्केटिंग अगर आपने करनी है, आपको ये लिमिट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर कुछ कमाना चाह रहे हो। 100 ईमेल्स पे फिर ये सोच के बैठना कि आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे, ये मानने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाए, इसका मैं कंपैरिजन करूँ। ये टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको गूगल पे जाकर लिखना पड़ेगा aeromails.net। इसका कंपैरिजन करूँ, कुछ मैं कंपैरिजन के लिए और भी ईमेल मार्केटिंग के टूल्स यहाँ पे शेयर किए मैंने। यहाँ पे है bravo.com, यहाँ पे है mailchimp.com, mailjet.com, ये इस तरह से कुछ मैंने आपके साथ और भी टूल्स शेयर किए हैं। यहाँ पे क्या है, एरोमेल्स में अगर हम थोड़ा नीचे जाएं, ये इसका पैकेज है, आपने यहाँ से बाई नहीं करना। यहाँ पे पैकेज फिर भी अफोर्डेबल है, बट इन लोगों से अफोर्डेबल है, लेकिन आपको इससे भी अफोर्डेबल इंशाल्लाह मिलेगा। ये जो प्राइस लगी हुई है, इससे भी ज़्यादा, इवन आप 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का भी आप पैकेज ले सकेंगे। और ये परफेक्ट, मैं कहता हूँ कि आज के दौर में मैंने ईमेल मार्केटिंग ऐसा पैकेज नहीं देखा जो आपको 1000 रुपीज़ में भी मिल जाता हो। और ये आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन प्रॉपर मिलेगा। तमाम लोगों को, जो स्टूडेंट लोग हैं, जो भी स्टार्टिंग फेज़ में हैं, वो इसमें ईमेल मार्केटिंग में वो भी थोड़ा थोड़ा इन हो जाएं। उनकी भी थोड़ी थोड़ी कैंपेन्स ही बेशक रन हो, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि आज वो थोड़ी कर रहे हैं। एक भी उनके पास ऑर्डर आता है, वो थोड़ा बहुत भी कमा लेते हैं, 2 माह, 3 माह, 4 माह। आम बंदे से 6 माह ज़्यादा लग गए उनको। जब पहला ऑर्डर कभी भी उनको मिलेगा, अपना पैकेज एक्सटेंड कर लेंगे, मजीद मार्केटिंग करेंगे। जब मजीद मार्केटिंग करेंगे तो मजीद वो ग्रो करेंगे। इसका मतलब पहला स्टेप जो है यहाँ पे, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, तो आपके लिए मजीद आगे चलना ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। उसके लिए अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ये प्राइसिंग इनकी, यहाँ पे $11 से पैकेज स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 30,000 ईमेल्स मिलती हैं। जब क्योंकि मैं ब्रेवो का स्टार्ट करूँ तो ब्रेवो स्टार्ट होता है $25 से। $25 में आपको 20,000 ईमेल्स की लिमिट मिलती है। और इसका फ्री पैकेज भी है, जिसके अंदर आप 300 ईमेल्स डेली सेंड कर सकते हैं। ये भी अच्छा पैकेज है, बट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ ये आते हैं कि डिलीवरी के अंदर फ्री के जो अकाउंट्स हैं, वो रिस्पॉन्स रेट कम है। लेकिन क्या है, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप उसको यूज़ करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है, ब्रेवो फ्री के अंदर ईमेल्स डिलीवर नहीं प्रॉपर करता, रिस्पॉन्स नहीं आते। तो अगर आप सेंड ही नहीं करेंगे तो फिर तो रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ज़ीरो है ना। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप उस ऑप्शन को यूज़ प्रॉपर तौर पे करें। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी की आप डिलीवरीबिलिटी होगी वो तो होगी आपकी। जब आप पेड कर लेंगे, फिर तो आप अगले से जिससे टूल बाय किया, आप पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं डिलीवर हो रही, मैंने पेड किया है। जब फ्री सोल्यूशन है, नहीं हो रही जैसे भी है, आप उस पर गुजारा करें। नेक्स्ट है $25 में स्टार्ट होता है 20,000 ईमेल्स। फिर $65 में इसका प्रीमियम पैकेज है, ये 20,000 ईमेल्स है। और मैं अगर क्लियर करता जाऊं, ये जो पैकेज हमें मिलता है, ये प्रो पैकेज है। इस सर्वर का ये प्रो पैकेज है,
जो हमें इतने में मिलता है ओनली $11 के अंदर, और ये $65 वाला पैकेज जस्ट 20,000 ईमेल्स। अगर हम इस ईमेल्स को इंक्रीज़ करना चाहें, मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर 40,000 है तो ये $35 में है, अगर ये ईमेल 60,000 है तो $49 में है, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव पैकेज है। अगर इसी को मैं कंपेयर करूँ एरोमेल्स के साथ, आपको $19 में 65,000 ईमेल्स मिलती हैं। इसका अभी जो प्रो पैकेज चल रहा है वो है $25 का, और उसमें 85,000 ईमेल्स हैं, और ये 85,000 ईमेल्स वाला पैकेज $25 में मिल जाना, और यहाँ पे जस्ट आपको $25 में ओनली आपको 20,000 ईमेल्स मिलना, ये डबल ट्रिपल से भी कई गुना आपको मैक्सिमम जो है वो क्रेडिट मिल रहा है। फिर इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, आप अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर, अनलिमिटेड लिस्ट, अनलिमिटेड कैंपेन्स। ये सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या होता है, लाइक अगर एक टूल है आपको लिमिट दे रहा है, जैसे मैं मेलचिम्प पे आपको कंपैरिजन करवाऊं, मेलचिम्प आपको जो स्टार्ट ले रहा है वो $0 पर मंथ से है, 100, ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं जो फ्री के अंदर अकाउंट्स देते हैं। इसका जो सबसे बेसिक पैकेज स्टार्ट हो रहा है वो कितने से है, वो $6.50, $6.5 में। लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे ये 12 मंथ का पैकेज इकट्ठा लेंगे फिर ये प्राइस, अदरवाइज $13 में है। तो ये $13 का आपको जो पैकेज मिलता है, इसमें कितनी ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं, इसमें आप 5,000 ईमेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइबर काउंट कितना है, 500, मतलब आप 500 लोगों को इंपोर्ट कर सकेंगे मैक्सिमम ईमेल्स आपकी कितनी इंपोर्ट होंगी, जैसे मैंने लिस्ट में ईमेल्स इंपोर्ट की हैं 500, उसके बाद आप सब्सक्राइबर्स नहीं लेके आ सकेंगे। इसी 500 को 12 दफ़ा आप मैसेज करेंगे, मतलब आप 10 मैसेज कर सकते हैं। 500 को आप 500 ईमेल्स को आप 10 मैसेज करेंगे तो 5,000 ईमेल्स बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हमें इस तरह का ऑप्शन मिले 30,000 में, $11 में 30,000 ईमेल्स और अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं, इसका मतलब बेस्ट है। फिर हम आगे कंपेयर करते हैं मेल चैट के साथ। मेल चैट में आपको जो पैकेज स्टार्टिंग पैकेज मिलता है वो $15 पर मंथ का है, और इसमें आपको 15,000 ईमेल्स मिलती हैं। फिर प्रीमियम पैकेज है वो $25 का है, वो भी 15,000 ईमेल्स हैं। इसमें एडवांस फीचर्स हैं, और फीचर्स मैं अभी आपको एरोमेल्स के भी दिखाता हूँ, बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। तो इसका मतलब है ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं आज तक आप अफोर्ड ही नहीं कर पाए, आप इनको ले ही नहीं सके, कितना महंगा सॉल्यूशन है, आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर एक बंदे ने 1 लाख ईमेल सेंड करनी है $70 में है, तो $70 अगर आप पाकिस्तानी रुपए में देखें तो ये अच्छे खासे पैसे बनते हैं कि 20-25 हज़ार का कौन है जो इतना पैकेज अफोर्ड करे। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखना है, अभी ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी, इस इमेज के अंदर आपको वो तमाम पैकेजेस मिल चुके हैं जो आप 1000 में ईमेल सेंड कर सकते हैं, 1500 रुपये में, 2000 रुपये में। इस तरह के कस्टम पैकेजेस आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके ये पैकेजेस ले सकते हैं। ये रीसेलर पैकेजेस होते हैं, हर टूल के आपको मिल जाते हैं, कोई भी टूल है उसके रीसेलर पैकेजेस इस तरह से मिल जाते हैं कि उसमें कस्टम ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं। और ये प्रो पैकेज है जिसका डिलीवरीबिलिटी आप इन टूल्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे, आप ब्रावो से कंपेयर करेंगे, मेलचिम्प से करेंगे, इनके पेड सर्वर के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ये बराबर की चीज़ आएगी। अगर फ्री के साथ करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, टेस्ट करते रहना है, अपना मेल टेस्टर से देखते रहना है, आपको कोई रिपोर्ट तो नहीं आ रही, आपका स्कोर तो नहीं डाउन हो रहा, अगर हो रहा तो उस पर फोकस करना है। उसके बाद अगर फीचर्स की बात की जाए एरोमेल्स में, अगर मैं एक कैंपेन्स आपको दिखा दूं यहाँ पे, लाइक मैंने ये कैंपेन्स रन की हैं, तो इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे कोई भी कैंपेन, यहाँ पे अगर मैं उसको ओपन करूँ, अगर इसके मैं स्टैट्स में जाऊँ, यूँ जाऊँ, मैं इस कैंपेन को ओपन करूँ, ये मैंने क्लाइंट 1 इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के ऊपर ये मुझे सारी डिटेल्स इसकी शेयर कर रहा है। तमाम प्रीमियम टूल्स के फीचर्स हैं इसके अंदर, ओपन रेट कितना आया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद किस किस डिवाइस से ओपन हुआ, फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये लोग जो आपकी ईमेल्स को क्लिक कर रहे हैं, ये बंदे हैं, अगर आपकी ईमेल में आपने वेबसाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं, आपको पता है ये बंदा आपकी ईमेल में इंटरेस्ट ले रहा है कि 8:07 से 8:08 तक इसने 1, 2, 3, 4 दफ़ा आपकी ईमेल को क्लिक किया है। ये बंदा आपकी ईमेल में इंटरेस्ट ले सकता है। आपकी अगर वेबसाइट्स लगी हुई हैं, किस किस वेबसाइट को ओपन कर रहा है, तो वो भी आ जाएगा। अभी एरोमेल्स का लोगो साथ जा रहा है, एंड पे लोगो लगा होता है, उससे शायद ये क्लिक कर रहे हैं। ये मोस्टली लेटेस्ट ओपन्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओपन आपकी तमाम कैंपेन्स को कर रहे हैं। अगर सिर्फ इस एक कैंपेन के ओपनर्स देखने हैं, वो ये 18 लोग हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वो 18 लोग हैं जिन्होंने आपकी ईमेल को ओपन किया। अभी हम यहाँ पे देखें तो इस बंदे ने आपकी ईमेल्स को 3 टाइम्स ओपन किया, इसने भी 3 टाइम्स, इसने 2 टाइम्स,
ये वो लोग हैं जो आपकी ईमेल को ओपन कर रहे हैं। ये मोजिल्ला से ओपन कर रहा है, ये मोजिल्ला यूज़ कर रहे हैं, ये आगे मतलब विंडोज़ है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 6, ये सब कुछ मतलब आपके साथ वो डिटेल शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर कुछ लोग आपकी ईमेल्स को ओपन कर रहे हैं, आप इनको दोबारा मैसेज करना चाह रहे हैं, आप इनको चाहते हैं कि मज़ीद आप मैसेज करें, आप एक्सपोर्ट स्टैट पे क्लिक कर सकते हैं या इन ईमेल्स को कॉपी भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट स्टैट को करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप इनको बार बार मैसेज कर सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या 24 घंटे के बाद एक कैंपेन को दोबारा मैसेज भी कर सकते हैं, कि एक बंदे को मैंने मैसेज किया, मैं उसी बंदे को दोबारा भी ईमेल सेंड करना चाह रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कोई दूसरा मैसेज, एक मैसेज मैंने कर दिया है, मैं दूसरा मैसेज फिर उस बंदे को सेंड करना चाह रहा हूं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑल कैंपेन पे आप एक और कैंपेन क्रिएट कर दें, एक और कैंपेन क्रिएट करें, इसका नाम मैं डेमो 2 रख देता हूं। डेमो 2 लिस्ट वही चूज करेंगे जो पहली थी। अब मैं डेमो लिस्ट के नाम से, मेरी लिस्ट थी वो डेमो लिस्ट चूज की, इसका मतलब डेमो 2 कैंपेन, अब दूसरी कैंपेन इस लिस्ट को दूसरा मैसेज जाने लगा है। दूसरे मैसेज में आप जाके जो भी मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे जाके सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ वेबसाइट रैंकिंग, कुछ भी मैं मतलब कोई सब्जेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूंगा किस तरह से लिखे जाते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो दूसरा मैसेज लिखूंगा, ये दूसरा मैसेज उसी बंदे को आप तीसरा मैसेज करना चाह रहे हैं। एक ही टाइम में बैठ के आप कैंपेन्स लगा दें, पहली कैंपेन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली आज, दूसरी कल, तीसरी परसों, 24 घंटे का डिले रख के आप ईमेल्स कैंपेन्स को इस तरह से रन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जीमेल अकाउंट उनके ब्लॉक हो रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, मार्केटिंग में जो टूल्स हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। मैं जो टूल अफोर्ड कर सकता हूँ, एसजीबीएन तमाम जो अफोर्ड कर रहे हैं, तमाम लोग जहां से जिन्होंने बहुत पैसा जनरेट किया, क्योंकि मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग जब पॉसिबल हो गई आपकी, आपने पैसा तो जनरेट करना ही है। इतना बजट अगर आप लगा सकते हैं, आपके लिए ये पॉसिबल सोल्यूशन है। इवन आप 1000 रुपीज़ में भी मार्केटिंग, और ये पैकेज प्राइस है। इसके लिए आपको स्टार्ट में अपना ईमेल सेंटर, मतलब आपकी वेबसाइट का होना ज़रूरी है, आपके ऊपर पोर्टल इंस्टॉलेशन ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। इस पर आपकी जो कॉस्ट आएगी, इसकी लास्ट वीडियो मैंने बनाई हुई, किस तरह से आप वो अपना पोर्टल जो ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद मंथली पैकेज, इवन आप 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, जितने का पैकेज आप अफोर्ड कर सकते हो, जितनी मार्केटिंग की आपको ज़रूरत है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारा मार्केटिंग का यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा है, इवन हम खुद यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आपके साथ भी आज कंप्लीट एक ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है। अब मज़ीद अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन और भी आपको लगे कि इसमें ऐड होनी चाहिए, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।